हेलो बच्चों। आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक आप लोगों के चूज किया है और उस सब्जेक्ट का नाम लिखा है ऊपर आपके मोटिवेशन। ये मोटिवेशन क्यों लेके आ गए भाई? ये तो बहुत सुनते सुनते हम ऊब गए हैं। कोई बात नहीं, इसी की तो आपको तलाश रहती है हमेशा। आज आपके सामने वो आ गया है, मोटिवेशन। अच्छा, हम लोग करते क्या है, हम खुद के अंदर कभी मोटिवेशन देखते ही नहीं है। हम हमेशा क्या सोचते हैं, कोई हमें आके मोटिवेट कर जाए, आग लगा जाए, सीने में रख के कोयला आग माचिस सब लगा जाए तो मजा आ जाए। लेकिन हम कभी सोचते हैं क्या कि हमें खुद से सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। आपके अंदर तो ऐसी ऐसी ज्वालामुखियां है ना, अगर फटना शुरू हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान में उनको जगह नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में जगह नहीं मिलेगी कि वो जो आपके गोले निकलेंगे ना, वो कहाँ जाके गिरेंगे। आपके अंदर वो सारी क्षमताएं, आपके अंदर वो सब कुछ कर लेने की, आपके अंदर वो सब कुछ सोच लेने की कैपेसिटी है। तो जब सोच लेने की कैपेसिटी है तो किया भी तो जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन हमने बोला जब सोच लेंगे तब, बिना सोचे हुए कोई भी चीज हम कर नहीं सकते हैं। अभी छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आपकी तैयारी हो जाती है 10 दिन 15 दिन। कहीं शादी में जाना है तो आप कम से कम 15 दिन या 1 महीना पहले से आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। और वहां जाने के लिए आप बढ़िया अच्छे से तैयारी करते हैं, यानी शॉपिंग करते हैं, बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े जूते सारे सब कुछ बढ़िया खरीदते हैं। और फिर जब जाते हैं तो जाने से पहले एक महीना पहले से उसकी टिकट भी बुक कर लेते हैं कि भाई सब लोग जा रहे हैं तो वहां रहेंगे 2-4 दिन 10 दिन। तो 10 दिन के लिए कपड़े भी लेते हैं, पूरे घूमने की तैयारी होती है। या पता लगा लेते हैं कि आसपास कौन सी चीजें हैं जहाँ हम घूम सकते हैं, जहाँ ज्यादा मजा आएगा। तो वहां आप जाने के लिए बहुत शौकीन होते हैं, पूरी अच्छी से तैयारी करते हैं, क्योंकि बात घूमने की है तो जाना तो पड़ेगा ही, और सारा चीज सोचना पड़ेगा, पूरी तैयारी करना पड़ेगा। तो बिना इसके मजा आएगा नहीं। तो अब वो दिल्ली जाने के लिए आपने इतनी सारी तैयारी कर ली कि आप 10 दिन तक जाके वहां रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोज करिए मैं कहता हूं आपको दिल्ली जाना है अभी, हाँ अभी, क्यों जाना है, बस बहुत इमरजेंसी है, कल बता दे, नहीं अभी तुरंत जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इतने का नुकसान हो जाएगा। अब वो दिल्ली उसी हालत में, मान लो लोअर टी शर्ट पे था और चल दिया, वो दिल्ली गया। अब उसको बता दिया गया कि अब तुमको वहां पे 1 महीना रहना है, तो वो क्या सोचेगा, बुला के साला अच्छा फंसा दिया। ये कौन सा नियम, कौन सा तरीका भाई, हमको बुलाया और यहाँ फंसा दिया। हम कैसे रहेंगे, कपड़े नहीं लाए, कोई हमको जानकारी नहीं है कि कैसे कैसे रहना है, कैसे खाना खाएंगे, किसके यहाँ रहेंगे, कुछ नहीं पता है। तो बेचारा फंस जाता है, सोचता कैसे रहूंगा यहाँ, किसके पास रहूंगा। सही है। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि जब आप बिना तैयारी के एक स्थान पे जाते हैं, प्लेस पे जाते हैं, तो वहां आपको इतना ऑड फील होता है, आप कितना सोच डालते हैं कि कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। सोचिए आप बिना बिना जानकारी के, बिना तैयारी के किसी फील्ड में घुस जाएंगे तो क्या वहां आपको सफलता मिल पाएगी? कभी नहीं मिलेगी। सफलता हमेशा हमारी आदतों पे डिपेंड करती है, ध्यान में रखिएगा। सफलता हमारी आदतों पे डिपेंड करती है। जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलते हैं, जब तक सफलता भी नहीं मिलती है। जब आप बिना तैयारी के किसी भी फील्ड में आप इंटर करेंगे तो या तो वो फील्ड आपको लात मार के भगा देगा, या तो वो फील्ड आपको पसंद नहीं आएगी। दो ही बातें होंगी। आप तैयारी नहीं किए, बिल्कुल बिना सोचे समझे पड़ोसी को देखे, वो दुकान खोल के बैठा है पान गुटखे की, आप भी बगल में घूमती रख दीजिए। सामने वाले को देखा साइकिल पंचर की दुकान खोल के बैठा, आप भी रख दिए। आपको ना कोई एक्सपीरियंस है, ना आपने किसी से पूछा, ना सलाह लिया, ना उस काम को कभी किया, और कभी इस बारे में सोचा भी नहीं कि कैसे करेंगे। देख करके करना सही है, लेकिन देख करके तुरंत स्टार्ट कर देना गलत है, बिना उसके बारे में जानकारी लिए हुए। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी आदत में बदलाव लाना। यह आदत ऐसी है कि कभी बदल नहीं सकती है। कौन सी आदत भाई? एक तो हमने दिखाया गुड हैबिट, दूसरा दिखाया बैड हैबिट। तो गुड हैबिट और बैड हैबिट में सबसे पहले मैं बैड हैबिट को बताऊंगा, क्योंकि हमें अच्छी बातें बाद में अच्छी लगती हैं, बुरी बातें पहले अच्छी लगती हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि भाई अच्छी बातें हैं ना, तो अच्छा लगने में थोड़ा समय लगता है, और बुरी बातें हैं वाह कितना मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें तो मजा आना तय है। अभी कोई भी बुरी बातें मैं आपसे अभी शुरू कर दूं भाई, घूमने टहलने की, कोई इधर उधर वैसे ऐसे वाली, हाँ 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 समझ रहे हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा, एकदम मजा आएगा, बोलेंगे सर क्या बात है, आप ऐसा भी बोलते हैं क्या, ऐसा भी करते हैं क्या, तो आपको लगेगा बहुत बढ़िया है। तो कुछ बैड हैबिट के बारे में हम जानते हैं कि जो हमारी आदतें हैं उन बैड हैबिट में फंस करके अपने आप को हमारे रास्ते से भटका देती हैं। वो कौन से रास्ते हैं बैड हैबिट? देखिए कुछ मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, बाकी है तो बहुत सारी आदतें, जो हम लिखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो नशा करते हैं। कैसा नशा भाई? देखिए एक नशा तो सब जानते होंगे, दारू गुटखा सिगरेट, है ना, ये सारा नशा तो आजकल की स्टूडेंटों में बहुत ज्यादा हो गया है। और ये बिना किए लड़के जो है ना, उनको लगता है कि हम सामाजिक नहीं हुए हैं, हम संस्कारिक नहीं हुए हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं, हमारा भोकाल नहीं, हमारी गुंडाई नहीं। वो सोचते हैं अगर हमने दारू गुटखा सिगरेट किया है तो मतलब हम शहर के अपने क्षेत्र के गुंडे हैं, और अपने शहर क्षेत्र के सबसे बड़े दादा हैं, माँ बाप के लिए सबसे बड़े तुर्रम खां हैं, दोस्तों के लिए सबसे बड़े आमिर तोप खाना है। तो उनको क्या लगता है नशा ही सबसे बेटर है, और बिना इसके किया लाइफ हो ही नहीं सकती है। अब भाई क्यों मजा क्यों ना आए? क्योंकि भाई पीने में मजा भी तो आता है ना। हाँ मजा तो बहुत आता है सर, हमने भी एक बार लिया था, बहुत मजा आया था। हाँ ठीक है, तो मजा आता है सही बात है, लेकिन एक लिमिट होती है हर एक चीज की। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं लिमिट ही पार कर जाते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं, इसी में हमने एक और लाइन दिया है, इसका नाम है गर्व। ये तो लगभग सभी के पास होता है, और लोग एक उम्र आती है जब 11th-12th में पहुंचते हैं, तो बुरा नशा जो होता है ना वो इसी चीज का होता है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। स्कूल गए, कोचिंग गए, छत पे घूम रहे हैं, तो दिमाग में क्या चल रहा है, इसी गली में तो रोज मिलती थी आज क्यों नहीं आई, छत पे तो रोज दिखती थी आज कहाँ चली गई। तो पता है वो अपने दिमाग को यहाँ से डाइवर्ट करते हैं, करते ही नहीं। इधर दारू गुटखा से वैसे ही चीज है, ये भी डाइवर्ट करते हैं। भाई जरूरी सारी चीजें ये भी है ये भी है, ऐसा नहीं है कि बिना इसके आपका काम चलेगा। भाई शादी होगी तो लड़की से करोगे ना, तो पेड़ पौधे से थोड़ी ना करना है। दारू है भाई, हो सकता है कुछ आपके ऐसे लोग रिलेशन में हो, ऐसे लोग फ्रेंड हो, ये सब करते हो, तो भाई आपको भी उस चीज की लत लग गई हो, तो वो आपकी एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोगों को घूमने में क्या मजा आता है। कहीं भी कोई फोन किया, हाँ यार चलना है, हाँ चल तुरंत खाली बैठा हुआ, तुरंत चल दिए। ये बहुत बैड हैबिट होती है, इस चीज को एकदम त्याग कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ टाइम पास के लिए जैसे आप पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो 5-10 मिनट का रेस्ट मार करके वो घूमना टहलने में आप छोड़ दीजिए, वो हो जाएगा। दूसरा फ्री घर पे बैठे, वाह सोने में बहुत मजा आया आज, आज मैंने 4 घंटे सो लिए, आज लगता है कि मेरी नींद पूरी हुई है। सबसे बैड हैबिट एकदम, फूड खाने के पीछे लोग पड़े रहते हैं, खाना जरा सा भी नमक कम मिर्च कम, शोर मचाना शुरू करती है। ये सबसे बेवड़े होते हैं, बेकार व्यक्ति होते हैं, इनको खाना ही सिर्फ पसंद होता है। ये दुनिया में और करने के लिए कुछ आए ही नहीं, बस खाएंगे और करेंगे चले जाएंगे। धरती के बोझ बनने आए हैं, सिर्फ खाने के लिए आए हैं, कुछ नहीं चाहिए इनको। दूसरा टाकिंग, कोई भी 2-4 मिल गए बेवड़े ना, तो ऐसे बातें करेंगे ऐसे बातें करेंगे, ऐसा लगता है बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस और विषय में बात कर रहे हैं। ऐसा बातें करेंगे फोन पे ना, ऐसा लगता है कि इनकी बात अमेरिका के राष्ट्रपति से हो रही है, भारत में कोई बड़ा सा फैक्ट्री खुलवाने वाले हैं, इंडस्ट्री देने वाले हैं। ऐसे बातें करते हैं, घंटों बातें चल रही हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेंगे, काम की कोई बातें नहीं होंगी इनकी। इनमें में से जितनी भी सारी चीजें हैं जरूरी सब है लिमिट पे, लेकिन जो अनलिमिटेड करते हैं ना, उनको इनका भुगतान भी करना पड़ता है। गुड हैबिट के विषय में बात करूं, गुड हैबिट क्या है? जो अच्छा काम करते हैं वही तो गुड हैबिट है, ऐसा क्या? हाँ जी, अच्छा काम का मतलब यहां से है कि जो चीजें हमने ठान लिया है, जो चीजें हमने माना है कि हमको यही करनी है, वही गुड हैबिट में आ जाती है।
जैसे सुबह उठने की आदत, डेली घर पे हैं, अगर घर पे आप 1 घंटे भी हैं तो उस 1 घंटे में से आप अपने 30 मिनट पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं। आप ऑफिशियल वर्क करते हैं तो टाइम से आप ऑफिस पहुंच रहे हैं, टाइम से घर आ रहे हैं, बाकी बचा हुआ समय आप घर का काम कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। गुड हैबिट में क्या आ गया, आप हर एक व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको आप बुरी नजर से देख रहे हैं। गुड हैबिट में आ गया, आप ऐसे व्यक्ति हैं जहां आपको हर जगह सम्मान मिलता है, आप अच्छे व्यक्ति हैं। तो गुड हैबिट में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे हमें क्या है, हम एक स्टूडेंट लेवल की बात कर रहे हैं कि आजकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें ये सारी बुरी आदतें होती हैं और उनके पास सिर्फ एक चीज की आदत नहीं होती है, वो है क्या, स्टडी। वो कौन सी आदत, स्टडी करने की आदत उनमें नहीं होती है और इस रास्ते से बहुत बुरी तरह से भटक जाते हैं। और आज मैं इस पे कुछ बातें करूंगा, उसके बाद फिर स्टडी पे एक और वीडियो बनेगा और उसके बाद फिर माइंड पे एक वीडियो बनेगा। तो ये स्टडी पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। इनका उद्देश्य क्या होता है कि बाकी सारे काम हो जाए, पढ़ाई हो चाहे ना हो, पढ़ाई तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन अगर ये नहीं कर पाए तो दुनिया में फिर कुछ नहीं किए। उनका मानना यही होता है कि दुनिया में अगर ये सारे काम नहीं किए ना तो पढ़ाई लिखाई बेकार है, क्योंकि पढ़ाई तो इन सारे कामों के साथ हो सकती है। भाई पढ़ाई करने के दौरान ही तो ये सारे काम व्यक्ति करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के दौरान अगर ये छोड़ देते हैं तो पूरा जीवन भर इसका लाभ उठा सकते हैं। ये बात ये नहीं समझते हैं। तो गुड हैबिट में इनका पढ़ाई का जो लेवल होता है, पढ़ाई का जो पूरा टाइम टेबल होता है, ये एकदम बेकार होता है। हमने कुछ नाम यहाँ पे लिख रखे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे कहाँ कहाँ से नाम उठा के रख दिया, वर्ड के पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हैं। इस पे हमने नामों को इसलिए रखा है क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के समय क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी मिस करते हैं, जिसे मिसगाइड हो जाती हैं, जिसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है, शुरू कैसे करना है और कहाँ से करना है स्टार्ट। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैंने नाम को दिया है कि जैसे आपके घर पे, आपके पड़ोस पे आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जिससे आपको सलाह मिल पाए कि हमें क्या बनना है, क्या करना है और कैसे शुरू करना है। तो आजकल का जो समय है ना, वो यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया का समय है और आप उन चीजों से सारी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन आप उनका गलत उपयोग करते हैं, सही उपयोग तो करते ही नहीं। तो सही उपयोग क्या है, अगर आपको अपनी हैबिट बनाना है, अच्छी हैबिट बनाना है, तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे नाम लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बिल गेट्स का नाम लिखा, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। मार्क जुकरबर्ग का लिखा है, जो फाउंडर ऑफ फेसबुक है। धीरू भाई अंबानी जो अपने ही इंडिया के हैं, उनका आप लोग लड़के इस समय चला रहे हैं, मुकेश अंबानी जो रिलायंस की कंपनी के मालिक हैं। हमने अक्षय कुमार का नाम लिखा, सलमान खान की लिखा, अरिजीत का लिखा, बादशाह का लिखा, लता जी का लिखा। इधर हमने लिख दिया डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एडवोकेट, एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिसर। इनमें से आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसका आप एकदम ठोस डिसीजन लीजिए, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन लीजिए कि मुझको इनमें से इसके जैसा बनना, इसके जैसा, इसके जैसा, किसी के जैसा, या फिर ये इनमें से कोई भी बनना है। जब आप परफेक्ट डिसीजन ले लेंगे तो आप सही रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। सही रास्ता मिलेगा तो फिर करने के तरीके अपने आप आ जाएंगे। जब तक सही रास्ते नहीं मिलते हैं, करने के तरीके नहीं मिलते हैं। यहाँ पर भी ये रास्ता मिलता है तो करने के तरीके पता चल जाते हैं। वैसे ही यहाँ भी समझिए, जब हमें रास्ता सही मिल जाएगा, यानी जहाँ हम जाना चाहते हैं वो रास्ता मिल जाएगा, तो कैसे करना है ये हम पे डिपेंड करता है, हम उसे कर ले जाएंगे। हमें पता है कि सोना इसी जगह पे दबा है, गोल्ड 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 इस जगह पे दबा है, इस जगह पे दबा है, तो हमें कोई बताए या ना बताए हम रास्ता निकाल लेंगे इसे खोद के बाहर निकालने का। सही बात है ना। जब आपको भी रास्ता मिल जाएगा, इनमें से कोई भी आपके ड्रीमर्स हो सकते हैं, यानी कोई आपके हो सकते हैं, आपकी सोच हो कि मैं बिल गेट्स की तरह बनूं, मार्क जुकरबर्ग की तरह बनूं, इनमें से किसी की तरह भी बनना चाहूं, या फिर एक भारत के या विदेश के किसी भी वर्ल्ड के सबसे टॉप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जो सबसे बेस्ट हो, एडवोकेट जो सबसे बेस्ट आपको लगता हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर आपको जो बढ़िया लगता हो, इनमें से किसी एक के जैसा आप बनना चाहते हैं, तो आप किसी एक को अपने ड्रीम में रख लीजिए और उसको डेली देखिए, उसके बारे में डेली सोचिए, वो क्या करता है, कैसे इतना सफल हुआ, कैसे इतना अच्छा व्यक्ति बना।
आप उसके बारे में जानना शुरू करेंगे तो आपके अंदर भी वो आग लगना धीरे धीरे शुरू होगी। आप भी सोचेंगे कि मैं इसकी तरह बनूंगा और कैसे बनूंगा, आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। तो डायरेक्ट किसी लाइन पे चले जाना, डायरेक्ट हम किसी प्लेस पे अपने आप को रख देंगे तो वहां से हमें वो प्लेस हटा देगी या हम उस प्लेस पे झेल ही नहीं पाएंगे, हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आज की जो बातें हैं वो हमने यहीं पे स्टार्ट किया और यहीं पे खत्म कर दिया, और इसके बाद जो आगे की बात चलेगी वो हमने माइंड पे स्टार्ट करनी है, और माइंड पे जो बात होगी वो अगले मोटिवेशन पे होगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो से जो भी सीख मिले हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा। और नेक्स्ट टाइम अगर जो नई वीडियो आप चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का मतलब किसी भी विषय पर आप जानना चाहते हैं कि इस विषय में एक वीडियो बननी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस पर भी प्रयास करेंगे आपको बेटर देने का। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।